Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Beconomics where we make economic concept easy and logical. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले पार्ट में जैसे हम लोगों ने देखा है डिमांड प्राइस को रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो रिस्पॉन्स है अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यू में एस्टिमेट किया है। तो बेस्ड ऑन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ टाइप्स किए जाते हैं। तो उसके तीन टाइप्स इस पहला टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां पर डिमांड प्राइस को रिस्पॉन्स करता है। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां पर डिमांड इनकम को रिस्पॉन्स करता है। और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां पर डिमांड रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस को चेंज रिस्पॉन्स करता है। इन तीनों टाइप्स के डिग्रीज आइडेंटिफाई किए गए हैं। डिग्रीज का मतलब ये है कि जो डिमांड का रिस्पॉन्स है वो कौन से एक्सटेंट तक रिस्पॉन्स कर रहा है। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी का परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जहां पर वैल्यू इन्फिनाइट होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक वैल्यू इज इक्वल टू 0, यूनिटरी इलास्टिक वैल्यू इज इक्वल टू 1, रिलेटिवली मोर इलास्टिक वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड रिलेटिवली लेस इलास्टिक वैल्यू इज लेस देन 1। उसी तरह से इनकम इलास्टिसिटीज के भी डिग्रीज है। पहला है नेगेटिव इलास्टिक डिमांड जहां पर वैल्यू लेस देन 0 है, perfect elastic demand value is equal to 0, unitary elastic demand value is equal to 1, relatively more elastic demand value is greater than 1 and relatively less elastic demand value is less than 1. क्रॉस इलास्टिसिटी पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स जहां पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जहां पर वैल्यू लेस देन 0 है जिसका मतलब वैल्यू नेगेटिव है। और अनरिलेटेड गुड्स जहां पर वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। तो आज हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एनालिसिस करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं उसका डेफिनेशन। इट्स रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो इस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड को हम लोग बोलते हैं डेल्टा क्यू, चेंज इन प्राइस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी। इसको हम लोग दूसरे डेफिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं कि इट्स सिंपली रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसी तरह से हम लोग उसका इक्वेशन या उसका फॉर्मूला भी लिखते हैं और यही फॉर्मूला हम लोग मैथमेटिकल वे में इस तरह से लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई 100 इसके लिए क्योंकि इसको परसेंटेज टर्म्स में निकालना है, या फिर सेम वैल्यूज के लिए हम लोग दूसरा इक्वेशन इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल्टा पी और डेल्टा क्यू हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। डेल्टा क्यू को रेफर किया जाता है चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड के लिए इक्वेशन इस तरह से Q1 माइनस Q0। तो यहाँ पर Q0 का मतलब है इनिशियल वैल्यू ऑफ डिमांड और Q1 का मतलब है न्यू वैल्यू ऑफ डिमांड। तो Q1 से Q0 माइनस करेंगे हम लोग को मिलेगा डेल्टा क्यू। सेम वे में हम लोग को अगर डेल्टा पी निकालना है तो इक्वेशन सेम रहेगा P1 माइनस P0। यहाँ पर P0 का मतलब होगा इनिशियल वैल्यू ऑफ प्राइस और P1 का मतलब होगा न्यू वैल्यू ऑफ प्राइस। तो P1 माइनस P0 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा डेल्टा P। अभी इस तरह से ये इक्वेशंस यूज करेंगे तो हम लोग को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू मिलेगा जो वैल्यू 0 और इन्फिनाइट के बीच में रहता है। अभी हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग ने जो अभी अलग अलग फॉर्मूलाज देखे प्राइस इलास्टिसिटी के, वो फॉर्मूला डिपेंड होते हैं हम लोग को किस तरह के वैल्यूज दिए हैं। तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है फॉर्मूला का यूज। तो हम लोग अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखेंगे। एक सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है, इफ अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 20% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 50%, देन एस्टिमेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस तरह के सिंपल प्रॉब्लम के लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू आपके परसेंटेज टर्म्स में, इसके लिए जो वैल्यू आपको दी है एज इट इज यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जैसे आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 20 है तो हम लोग ने यहाँ पर 20 लिखा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 50, सो दैट इज 50। सो 20 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0.4। अभी 0.4 ये जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड। इस तरह से सिंपल अगर आपको वैल्यूज दिए हैं, वैल्यूज के लिए ये वाला इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इफ price of ice cream increases from rupees 10 to 12, the demand for the same falls from 100 units to 80 units, estimate price elasticity। अभी इस प्रॉब्लम में पहला चीज तो आपको आइडेंटिफाई करना है चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है चेंज इन प्राइस दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा पी, और फिर आपको मिल रहा है
चेंज इन क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा क्यू। तो दोनों वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद आप एस्टिमेट कर सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दो तरह के मेथड यूज कर सकते हो, इनिशियल वैल्यू मेथड एंड मिड वैल्यू मेथड। पहले हम लोग यूज करते हैं इनिशियल वैल्यू मेथड। इनिशियल वैल्यू मेथड में आप इस तरह इक्वेशन यूज कर सकते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर आप इस तरह का इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई 100। अभी यहाँ पर आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डेल्टा क्यू और डेल्टा पी का वैल्यू। तो पहले हम लोग ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ तो प्राइस का न्यू वैल्यू 12 है और इनिशियल वैल्यू 10 है, और क्वांटिटी का न्यू वैल्यू 80 है और इनिशियल वैल्यू 100 है। इसी टैबुलर फॉर्म को हम लोग डायग्राम में कन्वर्ट करते ताकि समझने में थोड़ा और आसान हो जाए। जैसे बी पॉइंट पर देख रहे, बी पॉइंट पर आपके सभी इनिशियल वैल्यूज है और ए पॉइंट पर न्यू वैल्यूज है। जब प्राइस 10 है तब क्वांटिटी डिमांडेड 100 है, और जब प्राइस 10 रुपीज से 12 रुपीज इस तरह से बढ़ रहा है तब डिमांड कम हो रहा है 100 से 80। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो है, मूवमेंट बी टू ए इस ऊपर जा रहा है। अभी इस मूवमेंट में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और उसके लिए इक्वेशन इस तरह से डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100। डेल्टा क्यू का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0। Q1 ये आपका न्यू वैल्यू है और Q0 इनिशियल वैल्यू है। तो आपका Q1 जैसे वैल्यू है 80 और Q0 है 100। तो इसी वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं, 80 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। सो 80 माइनस 100 आपको मिलेगा -20, और -20 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपको मिलेगा 2000, और 2000 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा -20। अभी हम लोग वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का इक्वेशन है डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100। अभी डेल्टा पी के लिए भी हम लोग सेम इक्वेशन यूज करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस P0। तो जैसे P1 ये आपका न्यू वैल्यू है तो प्राइस है 12 और P0 इनिशियल वैल्यू है 10। सो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सो 2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, हम लोग को आंसर मिलेगा 200, और 200 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, हम लोग को आंसर मिलेगा 20। ये आपका मिल गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज 20। अभी आपको दोनों वैल्यूज मिल गए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी ये वैल्यू हम लोग ने टेबल में इस तरह से दिखाया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20 एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज -20। अभी यही वैल्यूज हम लोग इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है -20 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 20। सो -20 डिवाइड बाय 20, ये आंसर आएगा आपका 1। अब ये आंसर एक्चुअली -1 है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने माइनस साइन इग्नोर किया है। अब इसका टेक्निकल रीजन ये है, जैसे हम लोग जानते हैं कि डिमांड और प्राइस इन दोनों में ऑलरेडी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इनवर्स रिलेशन मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो ऑलरेडी वैल्यू नेगेटिव है तो इसके लिए माइनस साइन को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा इज इक्वल टू 1। जब वैल्यू इक्वल टू 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। लेकिन इनिशियल वैल्यू मेथड में एक प्रॉब्लम है, यही वैल्यू जब हम लोग इनवर्स करेंगे हम लोग को इलास्टिसिटी का वैल्यू अलग मिलेगा। जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पर B to A मूवमेंट देखा था, यही अगर हम लोग A to B मूवमेंट देखते हैं तो हम लोग को वैल्यू एक नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। इनिशियल वैल्यू मेथड में जैसे हम लोग ने देखा था कि ये वैल्यूज लेकर जब हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था तो वैल्यू आया था इलास्टिसिटी का इज इक्वल टू 1। लेकिन यही वैल्यू जब हम लोग इनवर्स करते हैं तो इस तरह से ये इनवर्स वैल्यू होंगे। अभी प्राइस आपका इनिशियल वैल्यू 12 बता रहा है और न्यू वैल्यू 10 है और क्वांटिटी 80 और 100। अभी इसी को हम लोग अगर डायग्राम में लिखेंगे तो अभी मूवमेंट जो है फ्रॉम A टू B होगा। अभी A पर जो वैल्यू होंगे वो वैल्यू होंगे इनिशियल वैल्यू, और B पर जो वैल्यू होंगे वो होंगे न्यू वैल्यू। अभी इस मूवमेंट में जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एस्टिमेट करेंगे तो हम लोग को अलग वैल्यू मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग सेम मेथड फॉलो करके इक्वेशन यूज करते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो पर पहले हम लोग को निकालना है डेल्टा क्यू। सो डेल्टा क्यू का इक्वेशन हम लोग जानते हैं न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो न्यू वैल्यू है डिमांड का 100 और इनिशियल वैल्यू है 80 एंड क्यू दैट इज योर इनिशियल वैल्यू। 100 माइनस 80 इज
इज इक्वल टू 20। अभी ये 20 यहाँ पर आ गए, 20 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपको मिलेगा 2000। 2000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 80 से, फिर आपको वैल्यू मिलेगा 25। तो आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मिल गया 25। सिमिलर वे में जब आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हो तो उसका वैल्यू इस तरह से होगा। 10 आपका न्यू वैल्यू है और 12 आपका इनिशियल वैल्यू है। सो आपको वैल्यू मिलेगा -2। -2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपको मिलेगा -200। -200 को आप 12 से डिवाइड करोगे, आपको वैल्यू मिलेगा -16.66। तो इस तरह से आपको डेल्टा पी का वैल्यू भी मिल गया। अभी यही वैल्यूज आप यहाँ पर आपके टेबल में लिख रहे हो, यही वैल्यूज अभी हम लोग इक्वेशंस में प्लेस करेंगे तो आपको इस तरह से वैल्यू मिलेगा, दैट इज 0.12। अभी यहाँ पर भी माइनस साइन है, लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग माइनस साइन इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिला है वो है 0.12। जो वैल्यू 1 से कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। लेकिन जब हम लोग ने सेम वैल्यूज इनवर्स वैल्यू में देखा था, जैसे कि B to A मूवमेंट देखा, तो हम लोग को वैल्यू मिला था इक्वल टू 1, लेकिन अभी हम लोग को वैल्यू मिल रहा है 0.12। तो सेम वैल्यूज में हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इनिशियल वैल्यू मेथड। इनिशियल वैल्यू मेथड्स के लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए हम लोग मिड वैल्यू मेथड यूज करते हैं। मिड वैल्यू मेथड में हम लोग इस तरह से इक्वेशन यूज करते हैं। मेथड में हम लोग डिमांड और प्राइस का मिड वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेम इक्वेशन आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो, या आपका चॉइस है आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है। इनिशियल वैल्यू मेथड में जो हम लोग ने वैल्यू कंसिडर किए थे वही वैल्यू हम लोग मिड वैल्यू मेथड्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो प्राइस का इनिशियल वैल्यू है 10 और न्यू वैल्यू है 12। वहीं पर क्वांटिटी का इनिशियल वैल्यू है 100 और न्यू वैल्यू है 80। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का इक्वेशन है डेल्टा क्यू अपॉन Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले हम लोग वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं डेल्टा Q का। सो डेल्टा Q का इक्वेशन इस तरह से, डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0। सो Q1 आपका न्यू वैल्यू है जो है 80, Q0 वैल्यू है आपका 100। सो 80 माइनस 100 इज इक्वल टू -20। तो आपको वैल्यू इस तरह से मिलेंगे -20 डिवाइड बाय 90। सो 100 प्लस 80 आपने किया तो आपको मिलेगा 180 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 90। -20 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा -2000 और -2000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 90 से तो आपको वैल्यू मिलेगा -22.22। नेक्स्ट हम लोग वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का वैल्यू आइडेंटिफाई करने से पहले हम लोग निकालते हैं डेल्टा पी। सो डेल्टा पी के लिए भी सेम इक्वेशंस, P1 माइनस P0। सो तो आपको डेल्टा पी मिलेगा 2। सो सेम वैल्यू हम लोग इक्वेशन में प्लेस करते हैं, 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। फिर आपको वैल्यू मिलेंगे 10 माइनस 2 का 2 और 10 प्लस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 22। उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा वैल्यू 11। सो 2 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 100। तो इसमें 2 और 100 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 200। उस 200 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 18.18। तो ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस तरह से आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस मिल गया, जिसको हम लोग टेबल में इस तरह से प्लेस करेंगे। सो आपका डेल्टा पी है 0.2, डेल्टा क्यू है -20, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 18.18 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है -22.22। अभी हम लोग मिड वैल्यू मेथड्स में अगेन सेम इक्वेशन यूज करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी हमें जो वैल्यूज मिले हैं वो वैल्यूज हम लोग इक्वेशन में प्लेस करते हैं, -22.22 डिवाइड बाय 18.18 और इलास्टिसिटी का वैल्यू मिलेगा 1.22। अभी ये वैल्यू आप अगर रिवर्स करते हो, मतलब न्यू वैल्यू की जगह इनिशियल वैल्यू को प्लेस करेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। सो मिड वैल्यू मेथड कब यूज किया जाता है? जब प्राइस और डिमांड में चेंज लार्ज नंबर में होता है तब मिड वैल्यू मेथड का यूज किया जाता है, और जब प्राइस और डिमांड में चेंज स्मॉल अमाउंट में होता है तो इनिशियल वैल्यू मेथड का यूज किया जाता है। आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने के लिए दिया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस इकोनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।